उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर परिणाम घोषित हो चुके हैं और यूपी की सभी 7 सीटों के ये परिणाम घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर, वहीं समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कब्जा जमा चुकी है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़ दिए हैं, वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। बसपा, कांग्रेस और अदर अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मल्हानी सीट पर सपा ने कब्जा जमाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जो जीत है वो दर्ज कर ली है। यूपी की सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित। और आइए रुक करते हैं बिहार का। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पल पल की अपडेट के साथ। मिथिलेश, हम जानकारी आपसे चाह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने काफी अच्छा बिहार में कर दिखाया है। हालांकि बिहार इलेक्शन के बाद उन्होंने उपचुनाव में अपना हाथ आजमाया और 5 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली, कब्जा कर लिया। वहीं बात चिराग पासवान की करें, क्षेत्रीय पार्टी है और वो एक खाता तक नहीं खोल पाए। सबसे आम बात है, भले ही चिराग पासवान ने अपने एलजीपी की खाता खोले ना खोले, लेकिन जदयू को जिस तरीके से परास्त कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी राजनीतिक समर में ये कहा जा सकता है कि चाणक्य का नीति खेली गई है। अगर यहीं पे बीजेपी ने अगर खास करके अगर एलजीपी अगर अपनी बढ़त बढ़ाता या अपनी सीट मिलाता तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ही इजाफा होता। लेकिन यहाँ पर मामला सिद्ध होता कि अपनी पहचान और अपनी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से एलजीपी अपनी इस समर में अपनी वजूद को देखने चाहता था कि मैं कितने वजूद में हूं, इसलिए उसने अपनी अलग नीति अपना करके सीधे तौर पे समर में उतरा था। लेकिन भले ही उनकी एक भी सीट अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, जिसके साथ में अभी भी ये कहा जा सकता है कि इनकी चुनावी जो रणनीति थी, भले ही उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जदयू के ऊपर में अपनी जो ब्रह्मास्त्र उसने मारा था कि खास करके जदयू के तमाम जो सीटें हैं उन सीटों पे हम जीतने नहीं देंगे, तो वे उनका निश्चित तौर पे लागू हो चुका है। कई ऐसे सीटें आपको दिखाई देगा जहां पे जदयू की सीट बढ़ते चला जा रहा था, लेकिन एलजीपी की भी वहां पे मतदाता मौजूद थे जहां से उसकी वहां पर आरजेडी को बढ़त मिल गई और आरजेडी वहां से जीतते चला गया, महागठबंधन को फायदा हो गया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का भी अगर देखें सीधे तौर पे तो बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही रहा, वहां पर बीजेपी को फायदा मिला है। तो अभी जो बिहार की सियासी राजनीति में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी की इजाफा दिखाई सबसे ज्यादा दिया है बनिस्पत आपके जदयू का। तो ये कहा जा सकता है कि एलजीपी अपनी निश्चित तौर पे रणनीति में भले ही सीट निकाली हो या ना निकाली हो, लेकिन जदयू के वजूद पर अपने प्रश्न चिन्ह जरूर लगा करके अपने चेहरे को निश्चित तौर पे एक पहचान जरूर बना लिया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश की नाराजगी पर मोदी की लोकप्रियता यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पे हम एक प्रश्न जरूर कही जा सकती है कि अब की बार किसी के चेहरे की पहचान के मोहताज नहीं रहा है बिहार के खास करके वोटर को। अगर शुरुआती दौर में ही देख लें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का खासकर प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद वाले शख्सियत भी यहाँ बिहार में तमाम रुझान पैदा करने के लिए मतदाता के पास आए थे, या सीधे तौर पे कहे कि जेपी नड्डा जैसे शख्सियत हो, चाहे जितने भी बीजेपी के कद्दावर नेता थे, सारे के सारे लोग वोटर को रुझाने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन उन तमाम वोटरों के बीच में भले ही आंशिक रूप से बढ़त जरूर किया गया है, लेकिन महागठबंधन के एक ही चेहरा उन सभी के मुकाबलों में सबको परास्त करते चला गया। खास करके तेजस्वी की अगर बातें करें तो उस परिस्थिति में देखें, अगर दोनों की बातें सीधे तौर पे करें कि खास करके एनडीए की बातें करें या आपका महागठबंधन की बातें करें तो कोई खास अहमियत नहीं दिया बिहार के वोटरों ने। लेकिन तब भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की कांटे की लड़ाई अभी चल रहा है कि अभी राजगद्दी किनको हासिल हो पाएगा, सिरमौर किन्हें बनाया जाएगा, अभी तो कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी सीधे तौर से कहा जा सकता है कि छोटी सी इकाई बाकी है। और अभी भी कहा सीधे तौर पे कहा कि जब तक सारे मामले क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि एक दो के मामले अभी सीधे तौर पे भी हमने देखा, आंकड़ा निकाला कि जितने भी लगभग सीटें 10 से 12 सीट ऐसे भी हैं जहां पे 500 से लेकर के 1000 की बढ़त की बातें कही जा रही है। तो अब मान लीजिए 10 से 12 जो सीटें हैं 500-1000 के बीच में बढ़त की तौर पे दिखाई दे रहा है। कभी भी पासा पलट सकता है। जिस खेमे में जाएगा या तो एनडीए के खेमे में अगर जाता है तो उनकी बढ़त सीधे तौर पे चला जाएगा, और अगर महागठबंधन के खेमे में जाता है तो भी बढ़त उनकी तरफ चले जाएंगे। अब तो 243 सीट है, 243 सीट में 122 सीट किसी भी बिल्कुल मिथिलेश, और साफ तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन ने काफी ज्यादा मेहनत की, आरजेडी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव जीत चुके हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ तौर पर मेहनत का नतीजा है
और ये भी देखा जा रहा है मिथिलेश, आपने भी वहां पर ग्राउंड पर थे, लगातार आप भी पल पर जनता के बीच में थे, जनता का बात भी आप जान रहे थे कि जनता के मन में क्या चल रहा है। तो जिस तरीके से, क्या सच में इस बार आरजेडी ने जनता की नब्ज को पकड़ा है और उस पर वार किया है मिथिलेश? आप सीधे तौर पे मतदाता के विषय में जानकारी लेना बड़ा ही मुश्किल था। खास करके महिलाओं की जो मतदाता थी उनकी खास करके देखना बड़ा ही मुश्किल हुआ था। जिस तरीके से मतदाता बाहर में निकल करके अपनी जिधर भी अपनी वोटिंग की बातें करते थे, वोट अपने दे करके निकल जाया करते थे, महिलाएं खास करके उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जदयू की तरफ जो भी खास करके तो उनकी कैडर के वोट जो थे, वे सारे कैडर के वोट वहां पर दिखाई देते थे। लेकिन आमतौर पे जो भी आप चले जाए ग्रामीण परिवेश में, शहरी क्षेत्रों को आप चले जाए तो ग्रामीण परिवेश में लगभग मतदाता मौन के धारण कर करके रखे थे। जदयू के खास करके जो कैडर वोट कही जा सकती है, उनकी काफी मौन स्वीकृति दिखाई दिया था। जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से मेहनत काफी की है और वोटर्स को लेके बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर भी काम किया है, लेकिन ये भी था कि जिस तरीके से आपने लगातार अपडेट दी थी उसमें कई सारे गांव ऐसे भी थे जो कि काफी ज्यादा नाराज चल रहे नीतीश कुमार से। तो अब बात ये भी है कि बहुत सारे सवाल हैं सभी के मन में कि क्या जो है नीतीश कुमार को जो जिस तरीके से जो भी अभी ज्यादा उन्हें जनता का जिस तरीके से उन्हें मतादेश नहीं मिला है, तो उसकी वजह ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खासा काम नहीं किया। इनकी सबसे स्वर्णिम या महत्वाकांक्षी योजना था नल जल योजना, जिसके धरातल पर उतरना बड़ा ही मुश्किल दिखा है। जिस क्षेत्र में आप चले जाएं, इनकी जो कि कहा गया था कि गली गली तक हम पक्कीकरण करेंगे, नाली हर घर से निकाल करके पक्कीकरण करके बनाएंगे। नल जल योजना इनकी जिस तरीके का महत्वाकांक्षी माना गया था। हम लोगों ने कई बार कई स्थलों से इस तरह की खबर भी हम लोगों ने निकाला था, जहां पे नल जल योजना पूरी तरीके से फेलियर था। जहां पे गांव में जहां पे पक्कीकरण करनी चाहिए थी, जिस गली को पक्कीकरण की बातें कही जाती थी, वहां भी पक्कीकरण नहीं दिखी थी। तो वहां से खासा नाराजगी वहां पर दिखाई देता था, जिसकी ताप वहां के जदयू के भी वोट उधर से कटे हैं। और आप चले जाइए शहरी क्षेत्र के भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर नल जल योजना इनकी फेलियर रहा है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना सीधे तौर पे फेलियर रहा था। मैं आपको बिल्कुल, बता और दूं शायद कि इस समय उसी का ही ये नतीजा है कि जो वोटों का अंतर है वो काफी, सीटों का जो अंतर है वो काफी कम यहाँ पर होता जा रहा है। आरजेडी प्लस 116, एनडीए 120। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पल पल की अपडेट के लिए आप लगातार एएनबी न्यूज देखते रहिए। और अभी जो फिलहाल अपडेट मिल रही है उस हिसाब से एनडीए 120 सीटों पर और आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन 116 सीटों पर है। ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और इसी तरह से बदलते हुए आंकड़े और पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।